रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हैं। सबसे ज्यादा छक्के इन्होंने वर्ल्ड कप में जड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज्यादा छक्के इन्हीं के नाम है और हाईएस्ट इंडिविजुअल ओडीआई स्कोर भी रोहित ने ही बनाया है। और रही बात कप्तानी की, तो इनके पास है 5 आईपीएल ट्रॉफी, 1 चैंपियंस लीग की ट्रॉफी और उसके साथ 2024 के भारतीय टीम के विश्व विजेता कप्तान भी हैं। आज इस वक्त पूरी इंडिया के फेवरेट कप्तानों में से एक है, लेकिन एक समय ऐसा भी था दोस्तों जब इनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। कैसे हुई रोहित के डाउनफॉल से उनके राइज की कहानी, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। रोहित शर्मा के बारे में पिछले कुछ दिनों में मैंने जितना पढ़ा, समझा और जाना है ना, मुझे एक ही बात समझ में आई है। वो हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो होते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं और उनका ये होता है कि यार अगर इस बार नहीं हुआ ना तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, और उस अटेम्प्ट में वो बंदे फोड़ देते हैं, वो बंदे दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। इस बंदे की कहानी मुझे पूरी उसी तरीके से नजर आई है। फिर चाहे आप इनके ओडीआई और टी20 क्रिकेट में रिवाइवल की बात कर लो, आप इनके टेस्ट क्रिकेट के कमबैक की बात कर लो, और चाहे फिर आप अभी इनके टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की बात कर लो। कैसे क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं। भारतीय टीम के लिए 2007 में रोहित शर्मा ने डेब्यू किया, और सच्चाई ये है दोस्तों कि ऐसा नहीं था कि इनके आते संग ही ये हो गया था कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। इनफैक्ट रियलिटी ये है कि 2007 से लेकर 2011 तक इनके लिए चीज़ें कुछ खास ज़्यादा अच्छी थी नहीं। ये एक मिडिल ऑर्डर में मिडिल कोर खिलाड़ी के तौर पर ही जाने जा रहे थे, क्योंकि ये खेल भी अपनी यूजुअल पोजीशन पर नहीं रहते, तो उतना ज़्यादा इनके साथ जस्टिस हो भी नहीं रहा था, और इनकी परफॉर्मेंस भी कभी अच्छी होती तो कभी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आपको देखने को मिलता। इनफैक्ट दोस्तों 2011 के विश्व कप में जब इनको टीम में जगह नहीं मिली तो वो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल था, क्योंकि विराट कोहली जो इनके बाद में टीम में आए थे वो उस टीम में जगह बना लेते हैं, लेकिन रोहित शर्मा को मौका नहीं मिलता। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा पूरी तरीके से टूट जाते हैं, और काफी लोगों का यह मानना था कि शायद ये एंड ऑफ रोहित शर्मा भी हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट था और बहुत ज्यादा कैपेसिटी के साथ वो आए थे, शायद उस टैलेंट के साथ वो जस्टिस नहीं कर पाए हैं। लेकिन दोस्तों ये बात जब रोहित शर्मा को खटक रही थी ना, तो उन्होंने अपने चाइल्डहुड कोच से बात की, और उनके चाइल्डहुड कोच ने खुद ये बात बताई कि मैंने उनसे बस इतना ही बोला था कि रोहित अगर तुम अपनी क्रिकेट पर ध्यान नहीं दोगे और उसके साथ इंसाफ नहीं करोगे तो रोहित शर्मा ये जो नाम है ना, ये धीरे धीरे क्रिकेट से गायब हो जाएगा और लोग याद भी नहीं करेंगे। ये बात दोस्तों रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा खटक जाती है, और उन्हें ये बात सच में दिल पर लगती है। रोहित को ये बात समझ में आ गई दोस्तों, और उन्होंने इस बड़े सेटबैक को एज अ मोटिवेशन में बदल दिया, और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करने में लग गए, और फिर से उन्हें मौका मिला 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जो उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। क्योंकि आपको पता है कि उस टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित से बोला कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे। रोहित ने एक बार तो उन्हें तुरंत ही हाँ कह दिया, लेकिन बाद में वो खुद कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि क्या मैंने सही फैसला लिया है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है, और उसके बाद से इस बंदे ने एटलीस्ट ओडीआई और टी20 क्रिकेट में तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि वो एक लास्ट पंट था जो महेंद्र सिंह धोनी इन पर खेलना चाहते थे, और वो इनके लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होता है, क्योंकि उसी टूर्नामेंट में न सिर्फ केवल रोहित ने टीम के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम विजेता भी बनी, बल्कि 2013 में ही इन्होंने अपना दोहरा ओडीआई शतक भी जड़ा। इसके बाद 2014 में भी इनके रन आते गए, और उसके बाद से कभी ओडीआई क्रिकेट में और टी20 क्रिकेट में इन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और रही बात अगर टेस्ट क्रिकेट की, तो वहां पर इनके लिए रास्ते थोड़े और भी कठिन थे। इनफैक्ट 2019 तक इनकी प्लेस टीम इंडिया में बिल्कुल फिक्स ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर वही बात आती है कि एक आखिरी पंच दक्षिण अफ्रीका सीरीज में इनके खिलाफ लिया गया, इनको कराया गया ओपन, और वहां पर जड़ दिया इन्होंने दोहरा शतक, और उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट में भी इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों के बीच एक बात जो अभी भी इनसे छूट रही थी, वो था लोगों से इनका इमोशनल कनेक्ट। विराट कोहली और एमएस धोनी सर की जो फैन बेस था, जो फैंडम था, वो कहीं ज्यादा क्रेजी था, और इन सभी चीजों के पीछे इस पूरे टाइम लैप में रोहित शर्मा कहीं शैडो में ही छुपते नजर आ रहे थे। पर 2021 आते आते दोस्तों ये बातें थोड़ी बदलने लगी थी। 2021 में टी20 वर्ल्ड कप लॉस, 10 विकेट से पाकिस्तान से हार जाना, और फिर आईसीसी ट्रॉफीज का सूखा लोगों को कहीं ना कहीं चुभने लगा था। पर फिर आता है फरवरी 2022, और ये था वो समय जब रोहित शर्मा के लिए सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि ये बनते हैं भारतीय टीम के तीनों प्रारूपों के कप्तान। और इसके बाद दोस्तों जो एग्रेसिव अप्रोच, जो क्लियर माइंडसेट, जो विजन वो लेकर आते हैं, लोग इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि उनका बिंदास अंदाज, उनके बोलने का बेबाक तरीका और उनके रॉ इमोशन से लोगों ने अपने आप को काफ़ी रिलेट किया, और लोगों ने ये समझा कि ये बात अपनी सिर्फ एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह नहीं रखते हैं, बल्कि वो जो वर्ल्ड कप की जो भूख है, जो वो ट्रॉफी को लेकर अपना प्यार दिखाते हैं ना, वो वैल्यू दिखाते हैं, लोगों ने उसे कहीं ना कहीं अपने आप से बहुत हद तक जोड़कर देखा और ये पाया कि यार ये तो कोई अपने जैसा ही बंदा है जिसको ट्रॉफी की उतनी
उतनी ही शायद भूख है जितनी हमें है। और ये सारी चीजें दोस्तों रोहित शर्मा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होती है और लोग उनसे कहीं ज्यादा जुड़ने लगते हैं। और फिर आता है 2023 का विश्व कप। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी रोहित शर्मा से और भारतीय टीम से। टीम बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही तैयार थी और रोहित शर्मा की सेल्फलेस ओपनिंग बैटिंग अप्रोच जिसको पूरा भारत देख रहा था, लोगों ने और भी ज्यादा सराहना उनकी शुरू की और भी ज्यादा उनकी तारीफें होने लगी। उनके जो सेल्फलेस का एक टैग उनके साथ अटैच हुआ वो उनके लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि लोगों ने ये फील किया कि ये बंदा टीम के लिए ही खेलता है और सिर्फ इसको टीम की जीत से ही मतलब होता है। ये सारी चीजें दोस्तों रोहित के लिए लगातार बहुत ज्यादा बिल्डअप होने लगी और उनके लिए अट्रैक्शंस हर तरफ से बढ़ने लगी। उनका लीडरशिप रोल, उनका लोगों से कनेक्ट, उनका फैन से कनेक्ट और उनका प्लेयर्स से कनेक्ट एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि प्लेयर्स भी हर जगह हर एक इंटरव्यू में रोहित की जमकर तारीफ करने लगे। बल्कि वो सिर्फ एक कप्तान नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर उभरने लगे और इनफैक्ट उनकी गालियां भी लोगों को क्यूट मोमेंट लगने लगी। और इसी तरीके से 2023 में सब कुछ उनके हिसाब से जाता है सिवाय विश्व कप फाइनल के। फाइनल की हार में जहां पर उन्हें यह लग रहा था कि शायद लोगों का उन पर गुस्सा होगा, पर एक्चुअली में इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है। बल्कि लोग उनसे और भी ज्यादा कनेक्ट होते हैं और अपने कप्तान को इस कठिन समय में फुल्ली सपोर्ट करते हैं। और लोगों के इसी प्यार को देखकर रोहित शर्मा एक बार फिर से आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तान के तौर पर आखिरी अटेम्प्ट करते हैं और वो बन जाते हैं विश्व विजेता। और फिर क्या था, मुंबई के राजा से जो सपने लोगों ने सजाए थे उसने उस सपनों को हकीकत में तब्दील कर दिया था। ICC ट्रॉफीज का सूखा भारतीय सरजमी से खत्म हो चुका था और इससे ज्यादा बेहतर मोमेंट किसी भी कप्तान के लिए नहीं हो सकता था। तो ये थी दोस्तों रोहित शर्मा के राइज की कहानी और किस तरीके से आखिरी पड़ाव तक जाकर इस बंदे ने लड़ा है। ये हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन है और हर बार आखिरी मैदान पर जाकर, आखिरी पड़ाव पर जाकर जीत भी हासिल की है। और इन सारी चीजों को जब मैं देखता हूं तो मुझे ये बात पता है कि 2027 के विश्व कप में एक आखिरी ODI ट्रॉफी जीतने का अटेम्प्ट यहां पर भाई साहब करने वाले हैं। तो क्या ये ट्रॉफी भी हमारे घर आने वाली है? खैर, जिस तरीके से रोहित शर्मा लगे हुए हैं बिल्कुल हम इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये रहा यहां पर रोहित शर्मा पर एक स्पेशल वीडियो हमारा। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो भाई लाइक ना दबा के मारना और दबा के शेयर करना। सभी रोहित शर्मा फैंस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। सब्सक्राइब कर दो, फैमिली का हिस्सा बनो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।